हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजयवर्गन, हम सीएंटर स्टूडेंट। तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि अगर आपका फाउंडेशन एग्जाम्स दिसंबर 2023 वाला अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ है तो आपका क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, आपको किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, बुक्स वापस ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका नहीं हुआ है तो अभी इस टाइम पे बहुत डिसहार्टेंड या बहुत डीमोटिवेटेड होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने एक सेल्फ पिटी जोन से अपने आप को निकालना पड़ेगा और अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा वापस से पढ़ाई करने के लिए, वापस से वो सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। मेरे को पता है वो ईजी नहीं होता, बट आपको करना पड़ेगा। देखो, आपको कोई और समझाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को समझाना पड़ेगा। ऐसे हम बोलते हैं कि वो मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, बट एक्चुअली में हम लोग को पता होता है उतना कोई अपने साथ नहीं होता। सब अपना अपना लाइफ में बिजी है, कोई अपना काम छोड़ के आपको नहीं आके समझा रहा है। ठीक है, तो आपको खुद ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार हो गया जो होना था, जिस भी रीज़न से हुआ। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है बट आपका लक काम नहीं किया, बट वो नहीं किसी को दिखता है यार। सब किसी को यही दिखता है कि आप पास हुए या फेल हुए, किसी को किसी का एफर्ट्स दिखता ही नहीं है, कहीं भी नहीं दिखता है। तो इसलिए आपको अपने आप को ही समझाना पड़ेगा कि यार जो होना था सो हो गया, मेरे लिए एक लर्निंग ही है। भगवान चाहता था कि मैं कुछ सीखूं, इसीलिए ऐसा हुआ। अब आप आगे का देखो कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो, किस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ जगाओ। ऐसा होता है जब हम फेल होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम अपना सेल्फ बिलीफ को एकदम डाउन कर लेते हैं, अपना स्टीम को। आपको ऐसा नहीं करना है, अपना सेल्फ बिलीफ को जगाओ। इट्स ओके, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होता है। ठीक है, आप अपने आप को समझाओ। ठीक है, अपना टाइम लो 2-4 दिन, कोई उतना जल्दी नहीं है पढ़ने बैठने का। 2-4 दिन अपना टाइम लो, अपने आप को समझाओ कि हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हो, वो लोग आपको बोल रहे हो, पर वो आप बहुत मेहनत किए होंगे बट आप कुछ 1-2 मार्क्स से वो सब रह जाता है। इट्स ओके यार, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनको दिखा देना। अपने ऊपर इतना लोड मत लो, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मत करो इतना ज़्यादा, मतलब इतना लोड मत लो, हो जाएगा। आप बस मेहनत करो अगले अटेम्प्ट के लिए और आप पक्का क्लियर कर लोगे। बट बस डीमोटिवेटेड मत रहना, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स वगैरह को मत लाना, सबको छोड़ देना भी पीछे। 2-4 दिन लो, अपने आप में से वो वाला जोन से निकालो और वापस पढ़ाई वाला जोन में जाओ। अब पढ़ाई करना है आपको, अच्छा सा आवर्स डिवोट करना है। अब अगर आप कोई भी टाइम पास वगैरह है सब बंद कर देना और अच्छा खासा आवर्स पढ़ाई पे डिवोट करो। जब आप अपना बहुत ज़्यादा आवर्स डिवोट करोगे, अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा, फल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। ठीक है, आप सबसे एक बार ऑफ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप के साथ बैठो, अपने आप को समझो कि मेरे को क्या फ़ील हो रही है, क्या फीलिंग्स है मेरी, क्या चीज़ का वो है और कहाँ गलतियाँ हुई, ऐसा क्या हुआ मेरे से कि मेरा नहीं क्लियर हो पाया, कहाँ मेरा स्ट्रैटेजी में रॉन्ग था, कहाँ मेरा प्लानिंग रॉन्ग था। ये सबको एनालाइज़ करो एक बार बैठ के। ठीक है, अकेले बैठो, अपने साथ बैठो, ये सबको एनालाइज़ करो बैठ के। आपको सारा आंसर्स खुद मिलेगा। वो आंसर्स के बाद उसको जॉट डाउन कर लो एक पेपर में और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो सब कुछ अपने ध्यान में रखना कि ये मेरे से हो चुका है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही सब चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो ये था कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। अब हम वीडियोस के अंदर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना ICAR का वेबसाइट में जाओ, BOS नॉलेज पोर्टल खोलो, वहाँ पे फाउंडेशन का न्यू स्टडी मटेरियल को अपना ओल्ड स्टडी मटेरियल से कंपेयर करो। अब देखो पहले चेंजेस क्या क्या है। ठीक है, जो चेंजेस है उस हिसाब से देखो कि चेंजेस ज़्यादा है किसी सब्जेक्ट में या कम है। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत कम चेंजेस है, जैसे कि हम लोग का CENTER FM में बहुत कम चेंजेस है, एक चैप्टर डिलीट हुआ है, बाकी चैप्टर्स के अंदर कुछ पोर्शन ऐड हुआ है या कोई क्वेश्चन ऐड हुआ है वैसे। तो अगर वैसे ही कोई सब्जेक्ट में आपका भी है कि कुछ बहुत 1-2 चैप्टर बस ऐड हुआ हो या ऐसा कुछ है, तो वो जो 1-2 चैप्टर है उसको तो प्रिंट करा लो, और जो बाकी क्वेश्चंस वगैरह है ना, कोई नया क्वेश्चन मान लो इंसर्ट हुआ हो या कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो सबको कंपेयर करो और पुट अ क्रॉस वो वाला क्वेश्चन में, राइट द न्यू क्वेश्चन समवेयर जहाँ पे रफ पेज है। तो आप ये कर सकते हो अगर कम स्पेस है तो, मतलब कम चेंजेस हो। तो अगर आपका कम चेंजेस है, यू कैन डेफिनेटली आप बुक में अपना एडिट कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। मैंने ये किया था, मैंने भी यही किया है। मैंने बुक्स नहीं ऑर्डर किया फिर से। मैंने ग्रुप 2 नहीं दिया था, मैंने मतलब बोथ ग्रुप्स का पढ़ाई तो किया था, ग्रुप 2 दिया नहीं, तो इसीलिए मेरा भी सेम सिचुएशन था, मेरे को भी बुक्स का वो था, तो मैंने वो बुक्स नहीं ऑर्डर किया। मैंने भी कंपेयर किया एंड उसको मतलब ऑडिट किया एक बार एंड फिर उसको एनालाइज़ किया, और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा था तो उसको लिख लिया, कुछ अगर डिलीट हो गया तो उसको डिलीट कर लिया। पर आप ये तब कर सकते हो ना जब वो सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कम है। अगर चेंजेस ज़्यादा है तब आप ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। और सेकेंडली अगर बिजनेस लॉज वगैरह जो है उसमें भी आप देखो क्या क्या चेंजेस है। अगर थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, जैसे चैप्टर का अंदर का सेम है, एक दो चैप्टर ऐड हो गया तो प्रिंट करा लो, क्या करोगे वापस से मंगा के बुक्स को। अगर मैथ्स में भी देखो क्या क्या चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस है तो बुक्स वगैरह को ऑर्डर करना, कम चेंजेस है तो मत करो। वैसे ईको से भी कंपेयर करो, अगर ज़्यादा है तो करो वरना मत करो। अगर आपके फ्रेंड के पास है एक पहले से बुक तो उससे ज़ेरॉक्स करा लो, कोई चैप्टर जो मिसिंग है आप वैसे कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि यार इतना मेहनत कौन करेगा, मेरे को सेफ़र साइड में ही चलना है, तो आप आराम से बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि लाइक क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए या जो भी। तो पहले 2-4 दिन लो आराम से, पहले अपना मिस्टेक्स को खुद एनालाइज़ करो। जब आपको मिस्टेक्स वगैरह एनालाइज आपका हो जाएगा फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। आप ऐसे डेज में एलोकेट करना। जैसे अभी पहला मैं अकाउंट से स्टार्ट करूँगा तो मैं 10 दिन अकाउंट्स पढ़ूँगा, ठीक है। आप 10 दिन अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप सब चीज़ उसको फर्स्ट टाइम रिवीजन टाइप पढ़ोगे। कुछ नया टॉपिक्स इंसर्ट हुआ है तो आप उसको एकदम डिटेल में पढ़ोगे, पुराना टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। तो 10 दिन में जैसे आपका अकाउंट्स पूरा एकदम अच्छा से कंप्लीट हो जाना चाहिए कि, और ऐसा बुक पढ़ना चाहिए कि 10 दिन को जब आप रिवाइज करो तो आप इसको 5 दिन में लेके आओ, ठीक है। वापस 10 दिन नहीं दे सकते, उतना टाइम नहीं है। वैसे आप बाकी बिजनेस लॉज, मैथ्स, ये सब के साथ भी ऐसे करोगे। शुरू में आप 10-10 दिन ले सकते हो फॉर एवरी सब्जेक्ट। 40 दिन फर्स्ट रिवीजन के लिए सही है। फिर आपको इसका आधा टाइम लेना है सारा सब्जेक्ट के लिए। अगर उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब कहीं पे लूप होल्स है, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लासेस फिर से ले या नहीं ले, देखो उसमें भी सेम बात है। अगर सब्जेक्ट में ज़्यादा चेंजेस है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम पूरा सब चीज़ बदल दिया, कुछ सेम नहीं है, तब क्लासेस लो। वरना क्लासेस लेके क्या करोगे, आप एक बार क्लासेस ले चुके हो ना। हाँ, कुछ 1-2 चैप्टर्स में अगर चेंजेस है तो आप क्लासेस लेके क्या करोगे। आप यूट्यूब में उसका रिवीजन वीडियोस आ ही जाएगा थोड़ा दिन में, आप उसको देख लोगे। क्लासेस क्यों लोगे आप इसके लिए फालतू में। देखो, और अगर ऐसा हो सकता है कि आपका किसी का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा डाउन है, जैसे कल मेरे एक फ्रेंड से बात हो रहा था, वो मेरे को बोला कि उसके किसी फ्रेंड का नहीं क्लियर हुआ एंड वो उससे जब कोई जर्नल एंट्री पूछा, वो बेसिक जर्नल एंट्री भी आंसर नहीं कर पा रहा था एंड ही वॉज क्लेमिंग कि उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। देखो, जब आप कोई बेसिक जर्नल एंट्री को नहीं उस टाइम पे बता पा रहे हो तो आपका फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं वीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप रिवाइज़ नहीं की हो या नहीं की हो, आपको बेसिक चीज़ें तो याद रहती ही है। ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो, बट जर्नल एंट्रीज आर वेरी बेसिक। अगर आपको जर्नल्स में, लेजर्स में, रेक्टिफिकेशंस वगैरह में, ट्रायल बैलेंसेज, ये सब में भी दिक्कत हो रहा है तो आपका फंडामेंटल्स वीक है। यू गो फॉर क्लासेस, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल्स एकदम वीक है, आपको क्लासेस को ऑप्ट करना चाहिए, और ऐसा क्लासेस को ऑप्ट करना चाहिए जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाता है, ठीक है। वो क्लासेस को छोड़ के जो मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ऐसे क्लासेस को लो जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपको उस टाइम पे भी बेसिक सब चीज़ें आनी चाहिए ना। आप ऐसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ी कोई पूछेगा जिसको जर्नल एंट्रीज भी नहीं आ रहा है। इसीलिए कोई ऐसा टीचर को ढूंढो जिसका कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। वैसे टीचर्स को ढूंढो, उनसे क्लासेस लो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो उससे भागो मत, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वीक है और उसके लिए क्लासेस लो। वरना लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मेरा वीक है, वो बहाने देंगे कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मत दो एक्सक्यूजेस यार, किसी को आप फिर किसी और को थोड़ी दे रहे हो, आप खुद को दे रहे हो। आप एक्सेप्ट कर लो अगर आपका वीक है और उसका क्लासेस ले लो। अगर आपका लॉ वीक है, आपको नहीं समझ आता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या प्रॉमिसर है, क्या प्रॉमिसी है, क्या एक्ट है, नहीं समझ आता, ले लो क्लासेस यार, ले लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लासेस करोगे, उसके साथ साथ लर्न करते जाओगे, सॉर्टेड रहेगा। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आप क्लासेस नहीं लेते हो और फिर सेल्फ स्टडी में जाते हो तो दिक्कत हो सकता है। और मैं नहीं बोल रही कि सबका ऐसे आँख बंद करके ले लो। अगर आप एनालाइज़ करो यार मेरा बहुत ज़्यादा वीक है तब क्लासेस में जाओ। और अगर 1-2 चैप्टर्स इंसर्ट वगैरह हुआ है, बाकी आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा है, 1-2 चैप्टर ऐड हुआ है तो उसके लिए यूट्यूब में वीडियोस आ ही जाएगा, कोई क्लासेस वगैरह मत लेना है, ठीक है। और वैसे मैथ्स में भी देखो कि मैथ्स में मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिक्स नहीं कोई अच्छे से समझाएगा, बट हाँ मेरे को वो सब चैप्टर्स अच्छे से समझ आता है या नहीं आता है वो सब देखो, ठीक है। अब वो सब एनालाइज़ करो अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा तो फिर मैथ्स का क्लासेस लो, वरना मत लो, ठीक है। ऐसे आप बाकी सब्जेक्ट में भी खुद एनालाइज़ करो बैठ के। अगर आपका फंडामेंटल्स वीक है, गो फॉर क्लासेस। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 1-2 चैप्टर के बस इंसर्शन हुआ है, पहले क्लासेस लिए थे, कोई ज़रूरत नहीं है क्लासेस का, लीव इट, ठीक है। अब उसके बाद बारी आता है कि सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करें या क्लासेस से स्टार्ट करें। देखो, पहले तो वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो सेल्फ स्टडी कर लो सब्जेक्ट का, तो लगेगा कि हाँ एक सब्जेक्ट कम हुआ। अब अगर आपको किसी सब्जेक्ट का क्लास लेना ही है
फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट करो। तो ऐसे करना कि जैसे सुबह में वो क्लास करो और फिर उसके बाद रिवाइज़ करो और फिर शाम में कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस कर लेना, ऐसे पूरा टाइम क्लास देखने में ही मत वेस्ट कर देना महीना, ठीक है। वैसे कर सकते हो आप। और बाकी आपका जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स में डाल देना, मैं पढ़ूंगी, मैं सबको रिप्लाई करूँगी। और बिल्कुल भी डिसहार्टेड मत होना, अपने आप को अच्छे से समझाओ, ठीक है। और अच्छा से समझाओ कि हाँ होता है, कोई बात नहीं, इतना लोड मत लो। और फिर उसके बाद वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ, अपना मैक्सिमम मार्क्स डिवोट करो और रिजल्ट्स फेवरेबल ही होगा, ठीक है। एंड थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट।